आजकल सौंदर्य प्रसाधनों पर करोड़ों रुपए प्रतिदिन व्यय किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नए नए कृत्रिम सौंदर्य बढ़ाने के साधन तथा वस्तुएं बन रही हैं। लोग भूखे रहकर इन सौंदर्य बढ़ाने के तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। बाजार में सौंदर्य प्रसाधनों का व्यापार जोरों से चल रहा है। बदसूरत से बदसूरत भी इन सौंदर्य प्रसाधनों को बाजार से खरीदकर सुंदर बनाना चाहता है, पर इससे वास्तविक सौंदर्य नहीं बढ़ता। सुंदरता उत्तम स्वास्थ्य, निश्चित जीवन, हर्ष और उल्लास में छिपी हुई है। इनके अतिरिक्त सुंदरता को देर तक स्थिर रखने के लिए मधुर और स्वस्थ मानसिक भाव की भी अतीव आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों का मन घरेलू, पारिवारिक या सामाजिक कलह, संघर्षों या लड़ाई झगड़ों में उलझा रहता है, गुप्त मन में कोई न कोई चिंता या उत्तेजना बनी रहती है, उनके चेहरे पर कर्कशता, क्रोध, आवेश तथा तनाव छाया रहता है। अंदर की तनी हुई मानसिक स्थिति उनकी मुख मुद्रा पर उभरकर चेहरे को कुरूप बना देती है। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, उत्तेजना, चिंताएं, घृणा वे कुत्सित दुष्ट भावनाएं हैं जो मनुष्य को कुरूप और अनाकर्षक बनाती हैं। आंतरिक दुर्गुणों से कुरूपता उत्पन्न होती है। चेहरे के सौंदर्य का कारण मन में छिपा है। हमारे देवताओं तथा महापुरुषों के चेहरे के सौंदर्य का कारण उनके मन में छिपा हुआ है। उनके चेहरे की सरलता, सरसता, हल्की हल्की मुस्कान पर मानव मन तथा उसका जीवन बार बार निछावर होने लगता है। कितना सुंदर, सुखदायक और आँखों को प्रिय लगता है उनका यह मुखमंडल। यह उनके हृदय की सुंदरता को प्रकट कर रहा है। हम सबका मुखमंडल आंतरिक सद्गुणों से आकर्षक बनता है। शील और सद्गुणों का प्रकाश चारों ओर फैलता है। प्रेम, दया, सज्जनता, ईमानदारी, भलाई इत्यादि में गजब का आकर्षण है। अच्छे भाव का अभिनय कीजिए। मुख पर प्रसन्नता, प्रेम, दया और कोमलता प्रदर्शित कीजिए। वैसे ही भाव की गुप्त तरंगें आपके शरीर में सर्वत्र दौड़ जाएंगी। आत्मा प्रसन्न हो जाएगी और मुख मुद्रा मोहक बन जाएगी। क्या कारण था कि हमारे देव पुरुषों, महात्माओं के दर्शन से हिंसक जंतु तक वशीभूत हो जाते थे। सच पूछा जाए तो यह उनके चेहरे का मोहक भाव ही था। एक विद्वान लिखते हैं, अच्छे और बुरे विचारों की धारा मानसिक केंद्र से चारों ओर बिखर कर खून के प्रवाह के साथ चमड़ी की सतह तक एक विद्युत धारा के समान आती और वहां अपना प्रभाव छोड़ जाती है। यदि यह मानसिक विचारधारा निरंतर आती जाती रहे तो उसका प्रभाव भी स्थायी रह जाता है। यदि कोई व्यक्ति दया, प्रेम, सेवा, परोपकार, करुणा, शांति, स्वच्छता आदि दैवी गुणों का निरंतर मानसिक अभ्यास कर सके तो वह चाहे कितना ही कुरूप हो, मोहक, मादक, आकर्षण शक्ति से परिपूर्ण हो सकता है। शोक का विषय है कि हम केवल अपनी मानसिक दुर्भावनाओं के कारण अपनी मोहनी शक्ति खो बैठते हैं। आपकी आयु, स्थिति या आमदनी चाहे कुछ भी क्यों न हो, आप मन में मधुर भाव रखने, उन्हें अपने जीवन और चेहरे पर प्रदर्शित करने का अभ्यास आज से ही प्रारंभ कीजिए। प्रेम, दया, स्नेह, शांति, आनंद आदि मीठे उपयोगी देवताओं जैसे भाव को ही मन में पूर्ण स्थिर कीजिए। सोते जागते उन्हें रक्त के प्रवाह के साथ समूचे मन और शरीर में घूमने दीजिए। आप में मोहक शक्ति आएगी, सभी उससे प्रभावित होंगे। क्रोध के अनुगामी अन्याय, अविचार, उत्पीड़न, ईर्ष्या का परित्याग कीजिए, क्योंकि ये बुरे भाव कुरूपता उत्पन्न करते हैं, जीवन को नरक की ताड़ना से परिपूर्ण कर देते हैं। इसी प्रकार के अन्य दुर्गुण, परनिंदा, अधिक निंदा, उल्टा स्त्रियों का तथा चरित्रहीन पुरुषों का संग, मद्यपान, मांस भक्षण, कामोद्दीपक गीतों का गान, गंदे उत्तेजक साहित्य का अध्ययन, निरुद्देश्य भ्रमण, ये सभी विनाशकारी भाव उत्पन्न कर आपकी मुखाकृति को बिगाड़ते हैं। सुखद सुंदर विचारों की भावधारा से सुंदरता बढ़ती है।
सुखद और सुंदर भाव को मन में रख तथा उनको चेहरे पर प्रदर्शन कर हम निश्चय ही अधिक आकर्षक बन सकते हैं। आप इस क्रिया का अभ्यास करें। मन एक शक्ति केंद्र है, उसका समूचे शरीर पर राज्य है। मन में दुख और चिंताएं जमी रहेंगी तो निश्चय ही वे कुरूपता उत्पन्न करेंगी, हमारा स्वास्थ्य और सौंदर्य नष्ट कर देंगी। इसलिए हमारे यहाँ भाव के कल्याणकारी रूप को ही मन में धारण करने की प्रार्थना की गई है। सदा प्रसन्नता और आनंद के भव्य विचारों में ही रमण कीजिए। जब मन प्रसन्न रहता है तो शरीर भी स्वस्थ और सुंदर रहता है। प्रसन्नता शक्ति की परिचायिका है। जिस मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है वही प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्नता स्वयं उस शक्ति की उत्पादिका भी है। जो मनुष्य जितना प्रसन्न रहता है वह अपना आध्यात्मिक बल उतना ही बढ़ा लेता है। इतना ही नहीं, वह अपनी शारीरिक शक्ति की भी वृद्धि कर लेता है। मन प्रसन्न रहने पर शरीर की अमृत पैदा करने वाली ग्रंथियाँ अपना काम भली प्रकार से करती हैं और शरीर में उन पदार्थों का प्रवाह जारी रखती हैं जिनसे शरीर अक्षय बना रहता है और बढ़ता है। विरला ही प्रसन्नचित्त मनुष्य रोगी मिलेगा। अतः अधिक से अधिक आनंद और प्रसन्नता के सुखद विचारों में निवास कीजिए और सुंदर बनिए। आत्मा की प्रसन्नता में अक्षय सौंदर्य निहित है। भव्य विचारों से सुंदर बनिए।